आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड सीयूटी 2024। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एलआईपी यूनिवर्सिटी सीयूटी में ऐड हो गई है। जय हिंद, मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैं बात करूं, जो सबसे पहले सीयूटी ने अपनी करेक्शन विंडो ओपन करी थी, जिन स्टूडेंट्स के खिलाड़ियों के जो फॉर्म गलत हो गए थे, तो मैंने बोला था भाई अपना करेक्शन कर लो। जो पहली मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, तो उससे मैंने एक दिन पहले ये भी देखा था, 2 दिन पहले भी देखा था कि उसमें एलआईपी यूनिवर्सिटी ऐड का कोई ऑप्शन नहीं था। उससे पहले जो यूनिवर्सिटियाँ ऐड हुई थी, मैंने उस पर ही वीडियो शेयर करी थी। तो ये कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल पाया। हो सकता है जिसको पता चल गया हो, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी ऐड करते हैं। जैसे पहले नंबर पर ले ली बीएचयू, फिर डीयू, फिर जीजीयू, और फिर हम बात करें गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप यूनिवर्सिटियाँ फिल करते हैं। सारे खिलाड़ी ध्यान से सुनना, एक और डाउट है तुम्हारा, वो भी मैं क्लियर करूँगा। जब आपके पास प्रिंट आउट आता है तो यूनिवर्सिटियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, तो आपको टेंशन हो जाती है, सर मैंने पहले नंबर पे बीएचयू डाली, ये तो एंड पे चली गई। तो वो कोई इशू नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप, छोड़ो सब बातों को। अब इसी भीड़ में कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि ऑल कर देते हैं। जब यूनिवर्सिटी फिल करने का ऑप्शन आता है, वो क्या कर देते हैं, ऑल कर देते हैं। तो ऑल में क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, 6-7 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें मास्टर्स के कोर्स चलते हैं, एमपीएड के कोर्स रन होते हैं। बीपीएड के कोर्स की मैं बात करें तो 4-5 यूनिवर्सिटियाँ होंगी, याद रखना इस बात को। अब जिन स्टूडेंट्स ने ऑल कर रखा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल में एलआईपी आ गई। और एलआईपी कब ऐड हुई, इसके बारे में सीयूटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं किया, जिससे हम देख लें, हमें पता चल जाए, स्टूडेंट्स को पता चल जाए। क्योंकि हम भी लगातार वेबसाइट को सर्च करते रहते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नोटिस आ रहा है, जिससे हम आपको शेयर करें, क्योंकि आप भी डिपेंडेंट रहते हैं यूट्यूब चैनलों पर, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं चल पाई कब ऐड हो गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रह ही गए, क्योंकि उन्होंने एलआईपी का जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अब क्या करेंगे ये स्टूडेंट्स, तो सुनना, जिन स्टूडेंट्स ने ऑल कर रखी है तो वो तो फ्री हो जाएं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑल कर रखी थी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट के दौरान, तो वो फ्री हो जाएं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑल कर रखा है। जब इनका पीएफटी का कॉल आएगा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट, तो याद रखना ये पीएफटी और स्किल टेस्ट वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिन्होंने ऑल कर रखी है। सुनना सारे लोग ध्यान से। अब बोलेंगे आप, सर मैंने तो एलआईपी का ऑप्शन भी नहीं कर रखा, बट मेरा इरादा है एलआईपी पढ़ने का, तब क्या करेंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले 2 ईयर की मैं बात बताऊँ आपको। सीयूटी क्या करती है, जो बच्चा, जो छात्र, जो खिलाड़ी सीयूटी में यूनिवर्सिटी को ऐड करता है, उसी यूनिवर्सिटी का पीएफटी देने के लिए जाता है वो, क्योंकि उसका जो उस डिपार्टमेंट में, उस इंस्टीट्यूट में उसकी विंडो ओपन नहीं हो पाती है, उसका फॉर्म, क्योंकि उसने अगर यूनिवर्सिटी ऐड कर रखी है तभी उसका जो है पीएफटी का कॉल, जो फॉर्म फिल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो कि मैंने बीएचयू का ऑप्शन चूज नहीं कर रखा है, बीएचयू यूनिवर्सिटी अपनी ऐड नहीं कर रखी है मैंने फॉर्म के दौरान, अगर मैं सोचूं कि मैं वो स्किल टेस्ट दे लूँ या पीएफटी दे लूँ, नहीं दे पाऊंगा। ये 2 ईयर का प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। बट अब एलआईपी के लिए तो किसी को पता ही नहीं चल पाए, अब हम क्या करेंगे। तो सुनना सारे लोग, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एलआईपी वाले बच्चों को पता चल गया हो, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो टीचर से कनेक्टिविटी रहती है, उनको पता चलता रहता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है सिर्फ उन्हीं को पता चल पाए, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमसे जो पढ़ते हैं या कनेक्टिविटी है, उनको पता ही नहीं चल पाया कि सर मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया। किसी ने नहीं बोला है कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया एलआईपी का। सब पूछ रहे हैं सर एलआईपी सर ऐड हो गई है, सर समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। क्योंकि मेरे पास जब लगातार कॉल मैसेज आए तो मैं भी शॉक्ड रह गया, एलआईपी 2 दिन पहले तो कुछ नहीं था, ये अचानक कैसे हो गया। जब पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो सभी स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको बच्चों को पता ही नहीं चल पाया है कि यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है, और तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये एलआईपी वाले हो सकता है कि सबको ऑफर दे दें पीएफटी के लिए, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे वो भी अपना अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनका बुलावा आ जाएगा, हम बोल सकते हैं पीएफटी स्किल टेस्ट के लिए। तो किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसने ऑल कर रखी है
अकॉर्डिंग टू 2 ईयर के हम बैकअप की बात करें, 2 साल पहले जो सारे प्रोसेस जो हो रहे थे, तो और जिन्होंने ऑल कर रखी है तो वो तो फ्री हैं। जिन लोगों ने ओनली 4 यूनिवर्सिटी ऐड कर रखी है तो उनके लिए खतरा हो सकता है। अगर देखो खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो तुमने 4 कर रखी है, अगर वो 2 साल के जो प्रोसेस से चल रहा है पूरा प्रोसेस, हम बोल सकते हैं CUT 2 साल से अपना जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी को ऐड करेगा हम उसी का जो है PFT फॉर्म जो है एक्सेप्ट करेंगे, और जो नहीं करेगा उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर उसके लिए खतरा है भाई। अगर खतरा है, अगर उनके पास उनको पता चल गया है LNAP वाले बच्चों को भी कि हाँ हमने तो ऐड कर दिए, क्योंकि उसमें पहले से बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 100 सीटें रहती हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पूर्ति वहीं से कर लेंगे। याद रखना इस बात को। और हो भी सकता है कि आपको ऑफर मिल जाए, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका PFT का जो फॉर्म फिल करेंगे वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया ना, ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी, हाँ एक और चीज़ बता दूं कि ये भी मैं लगातार रात से देख रहा हूँ कोई HNB जो ऐड ना हुई हो, तो यहाँ से भी चले जाएँ आप, क्योंकि विंडो तो क्लोज हो गई, अब तो उसमें ऐड करने वाले नहीं है जो भी है। तो लगातार मैं उसको चेक कर रहा हूँ, बट HNVU आपका एग्ज़ाम सेल्फ ही कंडक्ट कराएगी, तो किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।